ही है। उन बाद में जो बड़ी कंपनियों हैं उनमें CSR बजट वे है, उन वो बड़ी कंपनियों भी कुछ CSR बजट वास्ते बात करी है। और खुद निजी कोष खुदरा जगह जगह मित्र है, बड़ी कंपनी जरा मित्र है। अब ये लगातार दूसरी बार मंत्री है तो पूरे हिंदुस्तान में अच्छा हमारा ताल्लुकात, तो वे आप वे सब ताल्लुकात को हम ले रिया है। इन पीड़ित और गरीब परिवार ने मदद की कर करी जा सके वह सब वो व्यवस्था करी है। और पहले भी लगातार 2-3 बार मारूँ बातचीत भी हुई, तो मैं भी उन्होंने कहो तो उन टाइम कि भाई एक तो उन्होंने निवेदन करियो तो कि भाई एम्स मन जगह प्रदीप जी है, स्पेशलिस्ट है, एम्स रा समूह स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रदीप जी, यहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी कहा था और अपने परिजनों भी कहा कि उन डॉक्टरों को भेजो, तो उन्होंने उन डॉक्टर को यहाँ भेजा था, टीम भी भेजी थी। अब आ जाएंगे तब और बात करेंगे कि कुछ गंभीर बीमार जो अपने यहाँ हैं 4-5, एम्स में भी एक यूनिट है, 1 यूनिट, तो यहाँ से अपन गंभीर बीमार है कुछ लोगों को एम्स में अपन रेफर कराएंगे तो वहाँ उनका अच्छा इलाज हो सके। और भी एम्स के डॉक्टरों से अब सलाह करेंगे, सलाह करके यहाँ बेटर इलाज हो सकता है या नहीं, या हिंदुस्तान में कहाँ पर बेटर इलाज हो सकता है। तो अगर एयरलिफ्ट करने की बात पड़ी तो गजेंद्र सिंह जी को ये काम अपन संभालेंगे कि अब जो चले गए वो तो वापस आ नहीं सकते, लेकिन जो है अब उनकी जान और सांस कैसे बचाई जाए उसके लिए अपने को प्रयास करना है। तो उन वास्ते आप गजेंद्र सिंह जी निवेदन कर रहा हूँ, तो मारो आप सब निवेदन है कि आप सब शांति बढ़ा रख दियो और बात सुन दियो। और उन्हें बाद में वो कहो कि भाई आज तो पर रैली है, आज सेगढ़ विधानसभा क्षेत्र सब लोग अठे आ जाए, आज ही मोर घूंगरा जाने कार्यक्रम हो, मैं क्यों आज आप घूंगरा मत पधारो, मोरी आज रैली हो जाए। उन्हें बाद में अपने मिलित कार्यक्रम तय कर दे, तो परिवार लोग भी रहे, कार्यकर्ता भी रही और उठे आप जबकि उन्हें आर्थिक मदद करनी है, वे घूंगरा जान उठे CSR या अपने मित्रों खुदरा जगह सब तय बना लाई और उन परिवार ने आर्थिक मदद करी, तो कोशिश वे भी करी। उन्हें अलावा भी आप जो धरनो दियो तो शुरुआत में जो धरनो शुरुआत करी वह शुरुआत आप आ करी थी कि मानवता के नाते राज्य सरकार हमारी मदद करे, तो राज्य सरकार के लिए अपन ने दिया था। अब पैकेज केंद्र से भी मिलता है, राज्य सरकार से भी मिलता है, तो पैकेज में और कितना क्या मिल सकता है अब वो जिम्मा भी हम गजेंद्र सिंह जी को सौंपेंगे। जरूरत पड़ी तो यहाँ से और कोई पॉलिटिकल लीडर पार्टी के हैं, हम लोगों को जाना पड़ा दिल्ली, तो हम गजेंद्र सिंह जी के साथ जाकर के उसमें भी मदद की बात करेंगे, PM रिलीफ फंड से करेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट से और क्या हो सकता है, या गैस कंपनी क्या कर सकती है, उसके बारे में बहुत बात करेंगे। मैं हूँ अलग नहीं इन वास्ते मैं आप सबने धन्यवाद दूँ कि लगातार पिछले 11-12 दिन से आप सब सहयोग कर रहे हो और समाज हित में, सतीश कौम के हित में, सतीश कौम साथ मदद कर रही है। अब ये आज जो रैली हो रही है, ये रैली बहुत बड़ी विशाल रैली है, जोधपुर की भूतों ने भविष्य इतनी बड़ी रैली होगी। मेरा तो मानना है, क्या पता, अनुमान नहीं कर सकता, लेकिन 1 लाख प्लस तो है, 1 लाख से ज़्यादा। और सबके फ़ोन आए राजस्थान से, जितने अपने राजपूत MLA उनके फ़ोन आए हैं, पहले मंत्री रहे उनके फ़ोन आए हैं, करीब करीब सब लोग आ रहे हैं। एक दूसरा जैसे अपने सांसद है दिया कुमारी जी, उन्होंने भी फ़ोन किया कि आपको होती है मदद कर दे, तो वो भी मदद करने के लिए तैयार है, उनके आज कार्यक्रम बने हुए हैं, फिर वो आ रहे हैं। तो अब आपको राजस्थान के अपने जो लोग हैं उनका सबका समर्थन मिल रहा है। अब ये आंदोलन कोई भूमरा गांव का नहीं है, सेगढ़ का नहीं है, जोधपुर का नहीं है, ये आंदोलन राजस्थान का है। राजस्थान के लोग इसमें जुड़े हैं। आज तो सिर्फ जोधपुर की रैली है, उसके बाद शाम को हम तय करेंगे कि ये रैली होने के बाद वार्ता का दरवाजे खुले हैं, सरकार वार्ता करे। अब हमारी जो मांग है वो मांग है कि भाई अब मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए, प्रत्येक मृतक के परिजनों को 50 लाख, 25 लाख घायलों को, और मृतक आश्रित को नौकरी, और जो घायल हैं और घायल होने के बाद ठीक होते हैं उनको संविदा पे नौकरी, ये भी करेंगे। फिर आगजनी की घटना में घर स्वाह हो गया, घर का पुनर्वास, और घर में जो नुकसान हुआ उसका कंपनी के खिलाफ मुकदमा, बच्चों जो असहाय बच्चे हैं उनकी परवरिश और शिक्षा, ये ज्ञापन तैयार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नाम से और राज्यपाल के नाम से। ये दोनों ज्ञापन आज रविवार को जिला कलेक्टर ऑफिस में बैठेंगे। अरे बिरा जाओ आपको मत करो। हाँ अच्छा बात अठे भाई कोई बिछा जो गाय बिछा, कोई गायो ला ले लो, गायो ले कोई एक गायो बिछा दो। बोलो अजमल करो अवतार की कदर बाबा तो थोड़ा नीचे लोग काली देते सर्व समाज की, सर्व समाज की, सर्व समाज की।
आप आपो सबरे बीच में संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय युगल जोड़ी बाबा रामदेव जी का मंदिर राई का बाग 1008 सेनाचार्य असलानंद गिरी जी महाराज हम सब के बीच में पधारे हैं। आपका सानिध्य हमको मिला है, आपका आशीर्वाद और स्नेह हमारे साथ सदैव बना रहता है। तो कल ही हमने बात करी थी दाता से कि ये जो रैली हो रही है ये कोई किसी नेता के नेतृत्व में नहीं है, ये रैली है सनातन धर्म की, 36 कौम की, और ये रैली हम संतों के नेतृत्व में निकाल रहे हैं। तो संतों के नेतृत्व निकाल रहे हैं, इसलिए आप पधारे हैं, आपका स्नेह आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहा है। तो महाराज साहब दाता पधारे हमारे बीच में, और भी कम से कम आज उम्मीद है कि कभी 20-25 संत 50 संत भी आ सकते हैं। सारे संत आगे चलेंगे और हम उनके पीछे चलेंगे, और नारों में कोई कमी रखनी नहीं, लेकिन इसके अलावा भी कोई उद्धरण करना नहीं। अनुशासन ये रखना है कि जोश के साथ और आक्रोश के साथ आप जोरदार नारे लगाना, कोई कमी नहीं। पूरा जोधपुर गुंजायमान होना चाहिए, इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जाना चाहिए कि कोई 36 कौम की ताकत जोधपुर में इकट्ठी हुई है। उसके लिए आपको छूट है, लेकिन कहीं किसी को, कोई भी दुकानदार ठेला वगैरह कोई डिस्टर्ब नहीं हो। और इसका अनुशासन, और किसी अपने पुलिस प्रशासन वगैरह से कोई अपनी कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस प्रशासन भी हमारी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए है, तो हम उनसे भी किसी प्रकार का कोई बर्ताव सब ठीक बर्ताव रखें और रैली को ऐतिहासिक बनाएं। अब यही मेरा आपसे निवेदन है। अब गजेंद्र सिंह जी साहब पधारे हैं, मैंने आपको कहा है शांतिपूर्ण ढंग से उनको सुनिए, और उसके बाद में अपने कहा रैली के बाद वार्ता के दरवाजे खुले हैं। अगर सरकार आज भी वार्ता करेगी तो हम तैयार हैं। अब ना तो यहाँ से बोलियाँ उठेगी, और इसके अलावा भी आगे अब हम निर्णय करेंगे बैठ करके। राजस्थान के बड़े लीडर सब आ रहे हैं, वो लीडर यहाँ रहेंगे, उनके साथ बैठेंगे और बैठ करके मांग पत्र मैंने क्या रखा है वो आपको बता दिया। उसका ज्ञापन मारवाड़ सभा के नेतृत्व में रखेंगे। हमारी राजपूत मारवाड़ सभा है, और मारवाड़ सभा के लेटर पैड के ऊपर महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन भेजेंगे। ये ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देने के बाद शाम को अब क्या निर्णय होता है, हो सकता है कि हम जोधपुर बंद करने का आह्वान करें, उसके बाद में राजस्थान बंद करने का भी आह्वान करें, उसके बाद भारत यात्रा रोकने का भी आह्वान हो सकता है, उसके बाद राजस्थान में अलग अलग जिलों में रैलियाँ हो सकती है, राजस्थान का प्रत्येक जिला बंद करने की घोषणा हो सकती है। तो ये आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है। या तो सरकार चेत जाए, उनकी आँख खुल जाए और वो समय रहते हमारी मांग पूरी कर दे, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये आज का आह्वान है आप सबको। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये आज काला दिवस है, और आज ये आक्रोश रैली है कि हमारी खुद की सरकार है, और सरकार को मानवता के नाते पीड़ित परिवारों की मदद करनी चाहिए, और इस खजाने पर हमारा भी अधिकार है। ये खजाना प्रत्येक आम जनता का है। तो आप लोग आज जो रैली कर रहे हैं, अब आँख दिखानी पड़ेगी। आप लोगों को आँख में रंग भरना पड़ेगा, रंग भर करके आँख दिखानी पड़ेगी। आँख दिखानी सीख जाओगे तो मांगे भी मान ली जाएगी, और मांगे भविष्य में भी 36 कौम में इस प्रकार की कोई वारदात होगी तो ये एक चेतावनी होगी, एक मैसेज होगा कि उस समय ये हुआ था, इस तरीके से वापस पुनरावृत्ति नहीं हो। और ये गैस एजेंसियों में इस प्रकार के अभी हुआ, जोधपुर में पहले ब्यावर में हुआ, फिर यहाँ हो गया, इस प्रकार की घटना हो रही है, और निर्दोष लोग काल कलवित हो रहे हैं। आज एक परिवार में 34 लोगों की जान गई है, 34 लोग। ये कोई कम बात नहीं, ये बहुत दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है, और सबका दिल पसीज गया। इसलिए केवल कोई किसी के आह्वान पर नहीं आ रहे लोग, इस पीड़ित परिवार को मदद करने के लिए सबकी सहानुभूति है, और सहानुभूति के कारण पूरे राजस्थान के लोग आज श्रद्धांजलि देने के लिए इस रैली में, और जायज़ मांग को पुरजोर समर्थन करने के लिए आ रहे हैं कि वाजिब मांग है, जायज़ मांग है, और सरकारों को ऐसे समय में, अबकी के समय में, दुख के समय में मदद करनी चाहिए। इसलिए आम जनता अपने साथ दे रही है। तो मैं तो आपको इसलिए यहाँ आके ये निवेदन किया है कि रैली का समय 11 बजे दिया है, दूर दराज से भी लोग पहुँचेंगे। हो सकता है कि हम 12 साढ़े 12 बजे इस रैली को रवाना करें, तो सब लोग पहुँच जाए, उसके बाद रैली होगी और पैदल मार्च होगा। उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये काला दिवस हम मना रहे हैं आज, तो इसमें आप ये ले लीजिए, बांस के ऊपर सूतली से रस्सियाँ बांध करके बांस तैयार कर लो, बांस के ऊपर झंडे लगा दो। ये गले में डालने वाले आपके गुली भी है, और कुछ पटिया भी है, तो हाथ पे बांधो, सिर पे बांधो, ये गले में लगाओ, झंडे तैयार करो। सारा ये काला दिवस के रूप में ये रैली मनाएंगे। तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि बड़े जोश के साथ, नारों में कहीं भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखनी है। जो चेतावनी देनी है सरकार को आज हम देंगे, और दे करके ये विशाल रैली आज होगी, और रैली के बाद शाम को यहाँ बैठेंगे, धरना यहीं
रहेगा। धरने में हमारे मौजूद लोग जो यहाँ बैठे हैं वो उनको बता दिया है, माधु सिंह जी उदट के नेतृत्व में यहाँ धरना चालू रहेगा और वो यहाँ बैठेंगे, अपन सब रैली में जाएंगे, आगे आगे संत चलेंगे, पीछे हम सब चलेंगे। तो इस प्रकार का ये रहेगा। तो दाता आप है जो आप तो पधार जो मेरठ हाडी 12 और 1 बजे तक रवाना करो जितने आप पधार। आप बिड़ा रहे हो तो हमारी पार पड़ी, ये भगवा साथ रहेगा तभी हमारी सपना पूरा होगा, सब इनका पूरी होगी। बस ये भगवा साथ है तो हमारा सब बढ़िया। जान आज लोग बेड़ा केड़ा दोस्त आप पधारिए। नया होते रहो राइट सर। हाँ पता नहीं अच्छा वो रहे सर वो नहीं मर करियो बच्चों उठे जाओ। हाँ और भोंगरी आज उठे हाँ तो मिल पधार दीजिए, बैठे परिवार वाला बैठा है, बाकी तो कोई हैंग अठा नहीं हटा रही तो पास पधार दीजिए। आओ हां दे दो उठे हैंग बॉस बाहर उठो बड़ मंगा दो।